हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर डिस्कस करेंगे जो अपने आप में डिफरेंट है, खास है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इस डिसऑर्डर में व्यक्ति बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो बड़ी एबनॉर्मल टाइप की होती हैं और बहुत बार ये क्रिटिकल हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में ले जाती है। तो आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, जिसे ट्रिकोटिलोमेनिया भी कहा जाता है। जनरली इसमें जिन लोगों में भी ये प्रॉब्लम होती है, ये अपने सिर के बालों को नोचते हैं, उनको खींचते हैं, कई बार बाहर फेंकते हैं, कई बार मुंह में ले लेते हैं। हम देखते हैं कि बहुत बार हम ये देखते हैं कि घर के कुछ मेंबर या हम पेपर्स में पढ़ते हैं कि फलां व्यक्ति के पेट से बालों का गुच्छा निकला। तो ये होता क्या है कि जिन लोगों में हेयर पुलिंग डिसऑर्डर होते हैं, ये अपने बालों को नोचते हैं और उनको खींचते हैं और फिर वो अपने बहुत बार अपने मुंह में ले लेते हैं और धीरे धीरे ये पेट में इकट्ठे होते रहते हैं। तो ये एक आम प्रतिक्रिया नहीं है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो ये आम प्रतिक्रिया नहीं है। जिन लोगों में भी या जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, ये मानिए कि वो कोई ना कोई गंभीर मानसिक समस्या को लगातार फेस कर रहा है, सफ़र कर रहा है, तो वो कोई ना कोई समस्या का शिकार है। अगर हम ये बात करें कि ये लक्षण हेयर पुलिंग डिसऑर्डर के हैं तो कोई इसमें दो राय नहीं है। इसमें जनरली लोग हेयर को पुलिंग करते हैं, खींचते हैं, नोचते हैं और वो बहुत बार तो इधर उधर फेंक देते हैं, बहुत बार मुंह में ले लेते हैं, जो एक गांठ के रूप में या बालों के गुच्छे के रूप में पेट में इकट्ठे होते रहते हैं। इसमें न केवल व्यक्ति अपने सिर के बाल नोचता है या झाड़ता है या खींचता है, बल्कि वो कई बार अपने दाढ़ी के और अपने बाहों के बाल भी नोच लेता है, खींच लेता है। और ऐसी स्थिति में जब बाल कम होने लगते हैं तो ये जो लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, ये टोपी का या स्कार्फ का प्रयोग करते हैं अपने बालों को छुपाने के लिए। अब अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो जनरली ये लोग जिनमें ट्रिकोटिलोमेनिया पाया जाता है या हेयर पुलिंग डिसऑर्डर होता है, ये अपने बालों को खींचते हैं, नोचते हैं और इनमें बालों का झड़ना बहुत ही आम बात है। ये आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों की जड़ों को खूब देर तक निहारते हैं। जब तक ये बालों को खींच के तोड़ नहीं लेते, उनको नोच नहीं लेते, तब तक ये अपने आप में बहुत ही तनावग्रस्त महसूस करते हैं। जब ये तोड़ लेते हैं, चाहे फिर ये पेट में, मुंह में डालें या बाहर फेंकें, जब ये कर लेते हैं तोड़ने का कार्य, तब ये अपने आप को बहुत ही चिंतामुक्त और रिलैक्स्ड फील करते हैं। ये लोग अपनी जड़ों में अक्सर खुजली करने की एक्टिविटीज़ करते हैं। इनको खुजली करना बड़ा अच्छा लगता है बालों की जड़ों में, और बहुत सा समय ये आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और बालों की जड़ों को लगातार देखते रहते हैं। तो ये इनके खास लक्षण हैं। ये व्यक्ति अपने गंजेपन को छुपाने के लिए अलग अलग तरह की तरकीब अपनाते हैं जो लोगों को बड़े सरप्राइज़ करती है। एंड ये अपने आप में ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ये बताती है कि जिस भी व्यक्ति में ये आदत होती है हेयर पुलिंग की, वो कोई ना कोई गंभीर समस्या से पीड़ित है। अब हम इसके कारणों की बात करें तो इसके कारण जब मनोवैज्ञानिकों ने ढूंढे तो इसका कोई सटीक कारण नहीं निकला, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जेनेटिकली एक रीज़न बनता है कि जिन लोगों के पेरेंटल प्रॉब्लम ऐसी रही होती है वो लोग ऐसा करते हैं। बहुत से लोग वो लोग करते हैं जिनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का होता है, चिंता का होता है, टेंशन और डिप्रेशन की स्थिति में भी व्यक्ति अपना गुस्सा अपने पर ही निकालने लगता है, बालों को खींचने लगता है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जिन लोगों के ब्रेन में कोई ना कोई क्षति होती है या कमी रह जाती है, वो लोग भी जनरली अपने बालों को खींचने लगते हैं, नोचने लगते हैं और कई बार तो वो बाहर फेंक देते हैं, कई बार वो मुंह में लेने लगते हैं, जो बाद में फिर वो गुच्छे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। जनरली इसका जो मेन कारण है वो तनाव को ही बताया गया है। तनाव के बाद जो है व्यक्ति ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगता है जिसमें वो अपने बालों को नोचता है, पेट में डाल लेता है और वो गुच्छे के रूप में इकट्ठे होते रहते हैं। अगर हम बात करें कि किस एज ग्रुप में होता है तो ये 10 से लेकर 13 वर्ष की आयु में जनरली देखा गया है।
अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की उपचार की बात करें, जिसमें हेयर पुलिंग होता है, उन लोगों के उपचार की बात करें तो इनको क्योंकि ये बाल नोच रहे हैं, बालों की जड़ों को खींच रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ में होती है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको गंभीरता के साथ लिया जाता है। तो इसमें मूड को ठीक करने के लिए जनरली साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, और इसमें जो है एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती है, एंजाइटी को कम करने की मेडिसिन रिकमेंड की जाती है, और व्यक्ति को तनाव कम हो सके इस तरह की मेडिसिन जनरली दी जाती है। इसके अलावा ये इसमें साइकोथेरेपी को भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति के तनाव को कम किया जा सके, व्यक्ति के मूड को रिलैक्स किया जा सके। इसके लिए सीबीटी थेरेपी को काम में लिया जाता है, और उसमें तनाव के कारण ढूंढे जाते हैं और व्यक्ति की इस आदत को कम करने के प्रयास किया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों में ये आदत होती है उन लोगों को जब भी ऐसी इच्छा होती है कि वो अपने बाल खींचें नोचें, उसी दौरान उनको अपने हाथ को के जो है मुट्ठी को कसकर इकट्ठा रखने की एक जो है आदत डालने के लिए विकसित की जाती है उनमें, ताकि जब भी उनकी इच्छा हो वो अपने मुट्ठी को बांध के खींच के रखे कुछ देर के लिए, और कुछ देर बाद ये फेस चली जाती है, व्यक्ति को नॉर्मल रहने की सी इच्छा होती है और वो बाल तोड़ने से रुक जाता है। तो इस तरह व्यक्ति में ये जो हेयर पुलिंग की आदत है ये बड़ी ही डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। और जनरली हम देखते हैं, पढ़ते हैं पेपर्स में कि फलां व्यक्ति फलां बच्चे के पेट में जब ऑपरेट किया गया तो बालों का गुच्छा निकला। तो वो कोई जादू या कोई तिलिस्म नहीं है, ऐसा कोई तंत्र मंत्र से नहीं हुआ है। व्यक्ति अपने बालों को खुद ही तोड़ता है, खुद ही मुंह में डाल लेता है, लोगों को पता ही नहीं चलता। तो इस तरह ये हेयर पुलिंग डिसऑर्डर होता है, जिसको ट्रिकोटिलोमेनिया भी कहा जाता है, और बालों को खींचने की आदत जो है वो भी इसे कहा जाता है। तो व्यक्ति जनरली जिन व्यक्तियों में ये होती है उनको ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को पता लगता है कि हमारे घर के मेंबर्स में ये प्रॉब्लम है उनको स्पेशली ध्यान देखना चाहिए, और अगर किसी को पता लग जाता है तो उसे इमीडिएट साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़े तो साइकोथेरेपी तुरंत लेनी चाहिए, तनाव के कारणों को ढूंढना चाहिए और उसको रिलैक्स्ड स्थिति में लाने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम हेयर पुलिंग की कम हो सके या दूर हो सके। मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर किसी के घर में ट्रिकोटिलोमेनिया की प्रॉब्लम है या हेयर पुलिंग की प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट ज़रूर करे और बताए कि हमारे घर के इस मेंबर में ये प्रॉब्लम है और हमें क्या करना चाहिए। तो मैं सजेशन दूंगा, तो आप प्लीज़ इस पर कमेंट करिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हर दिन आप दोस्तों देखिए मेरे चैनल को। आपके लिए मैं हर बार कुछ ना कुछ नया और बहुत ही साइकोलॉजिकल जानकारी वाला टॉपिक लेकर उपस्थित होता हूं। तो आप मेरी एक तरह से मदद कर सकते हैं, और आपका सब्सक्राइब करने का एक बड़ा ही अच्छा तरीका है। अगर आप करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और हर बार मैं नया टॉपिक लेकर उपस्थित होता हूं। तो आप प्लीज़ ऐसा करिए। ये वीडियो कैसा लगा इसका भी कमेंट करिए और कमेंट ज़रूर करिए। आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।